स्टूडेंट्स कैसे हो। हमारे इस हायर एजुकेशन आर चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आज नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन है जो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम करेंगे इनको। ठीक है, तो चलते हैं। और पहला शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। ट्रिक ही होगा या रूल समझ लीजिएगा। ट्रिक, ठीक है, या तो ट्रिक कह लीजिएगा या रूल कह लीजिएगा। ये फर्स्ट रूल है इसके अंदर। देखिए, एक बात बताते हैं आपसे। एक तो नाव होती है और एक होती है नदी की धारा। ठीक है, यानी नदी होती है। सही है। अगर नाव और नदी यानी नदी का जो पानी है एक ही दिशा में बह रहा है इस तरह, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह यानी दिशा एक ही होगी। इसमें अगर नाव की चाल x किलोमीटर है प्रति घंटा, सही है ना, और नदी की जो चाल है इसके अंदर y किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा ये वाली, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है। और अनुप्रवाह, ठीक है। अगर अनुप्रवाह निकालते हैं में नाव की चाल हमें चाहिए, नाव की चाल, तो वह क्या आ जाएगी? वह आ जाएगी जो नाव की चाल है नदी की जो चाल है उन दोनों का योगफल आ जाएगी, x + y, ये आ जाएगी इतने किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। अगर हम अनुप्रवाह निकालें यानी दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है, अगर दोनों की दिशा एक ही है तो हम उसको दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर विपरीत हो, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर प्रवाह, ऊर्ध्वाधर प्रवाह यानी दोनों की दिशा विपरीत होगी। अगर नाव इस तरह बह रही है, ठीक है, जल के विपरीत बह रही है और जल इस तरह चल रहा है, तो दोनों की दिशा विपरीत हो गई, यानी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब इसके लिए अगर हमें ऊर्ध्वाधर प्रवाह में नाव की चाल निकालनी है, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, ऊर्ध्वाधर प्रवाह में, ठीक है, नाव की चाल हमें चाहिए, नाव की चाल। तो नाव की चाल के लिए क्या करेंगे? जो नाव की चाल होगी उसमें से नदी की चाल को घटा देते हैं, ठीक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई आपकी? ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये इसमें कंसेप्ट है और इसको याद रखिएगा। अनुप्रवाह है तो हम दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर प्रवाह है तो नाव की चाल में से नदी की चाल को हटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे और पहला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी एक सेकंड रुक जाइएगा। ये आ जाएगा आपके सामने इस तरह, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये आ चुका है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस वाले को, ठीक है, इसको देखिएगा। इसमें रूल भी पता है। इसमें लिखा है कि शांत जल में एक नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की गति 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत यानी ऊर्ध्वाधर प्रवाह में नाव की चाल हमें निकालनी है। अगर ऊर्ध्वाधर प्रवाह निकालना है तो हमें जो है घटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें नाव की चाल कितनी आ गई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल कितनी है इसमें? 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्रुवीय प्रवाह के लिए क्या करेंगे? हम इसमें दोनों को घटा देंगे, यानी क्या करेंगे? 7 में से 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देंगे
और घटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हल भी किया है, 7 - 1.75 तो 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अनुप्रवाह में दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें अनुप्रवाह हो रहा है ना, तो दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, यानी 8 + 1.5 तो ये कितना हो जाएगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा इसमें 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट को देखिएगा, शांत जल में नाव की गति क्या होगी यदि अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे अनुप्रवाह है ना, अनुप्रवाह में दोनों की जो चाल होगी जुड़ जाएगी। ठीक है, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ये 12 है यहाँ पे, तो 12 के अंदर किसको जोड़ेंगे हम, 2.5 को, तो कितना आ जाएगा, 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, इसका डी। ठीक है, डी सही जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दूसरी ट्रिक है, यानी दूसरा रूल है। इसमें क्या दिया है, अनुप्रवाह में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह में उसकी गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जल में नाव की चाल क्या होगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, इसमें x + y/2 हो जाएगा, धारा की चाल x - y/2 हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अनुप्रवाह में नाव की चाल में x किलोमीटर प्रति घंटा लिए, ऊर्ध्वाधर प्रवाह में उसकी जो गति है y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जल में नाव की चाल अगर हमें निकालनी है, नाव की चाल निकालनी है, तो दोनों की जो चालें होती हैं उनको जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा ये भी लिख देंगे यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा ये भी लिख देंगे। ठीक है, अगर हमें धारा की चाल चाहिए यानी पानी की चाल चाहिए तो दोनों को घटा दें, किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। और एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बड़े ध्यान से देखिएगा। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल उसकी जो गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की और धारा की चाल हमें चाहिए। ठीक है, बड़ी आसान है। अगर हमें नाव की चाल चाहिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नाव की चाल, दोनों को जोड़ देते हैं बस, तो जोड़ कर आधा कर देते हैं, 12 + 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और बटे 2 करके कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी आई ये आ गई चाल नाव की। ठीक है, अगर हमें धारा की चाल चाहिए, धारा की चाल तो दोनों को घटा देते हैं, तो 12 में से 6 घटाएंगे और बटे 2 करेंगे ना, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर